नहीं। और जो जज साहब शुक्रवार तक, बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन ये लग रहा था कि सरकार की खाट खड़ी कर देंगे, वो जज साहब एकाएक पूरा मामला चेंज कर देते हैं और कह देते हैं सरकार तो बड़ा अच्छा काम कर रही है छात्रों के हित में, बच्चों के हित में। लेकिन जज साहब से ये किसी ने नहीं पूछा कि आप सबके बच्चे तो एसी वाहन से जाते हैं और हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे थे हम वाहन उपलब्ध करा देंगे। अरे अनुदेशक शिक्षा मित्रों को देने के लिए तुम पर वित्त विभाग में पैसा नहीं है, 50 बार अनाउंस कर चुके। वाहन के लिए पैसे कहां से लाओगे? हवा में नहीं वाहन जाएगा, वाहन में डीजल भी पड़ेगा। और फिर जो डीएलएड और बीटीसी ये सब किए बैठे हैं, अब ये ड्राइवर ही सीख लें तो कम से कम उन वाहनों पर नौकरी तो मिल जाएगी। नौकरी दोगे नहीं किसी ने भी। कौशल जी, आप तो हमेशा शिक्षा मित्र और शिक्षकों की यूनिटी से वाकिफ रहते हैं। क्या सरकार ने या अधिकारियों ने यह जानना चाहा कि स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आते? मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं, एक शिक्षा मित्र से हटके, अलग एक आम नागरिक से, एक शिक्षक के नाते, क्या इस मामले में कोई बातचीत की कि आखिर बच्चे क्यों नहीं आ रहे? कौशल जी। देखिए मिश्रा जी, सरकार के द्वारा जितनी भी हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा में जो भर्तियां हुई हैं, चाहे वो शिक्षा मित्रों को भर्ती किया गया हो या शिक्षकों को भर्ती किया गया हो, जिसका जो आधार है वो है बीटीसी। शिक्षा मित्रों के लिए दूरस्थ बीटीसी कराई गई। पहले से एक व्यवस्था थी, पहले इंटर बीटीसी हुआ करती थी, एक प्राथमिक शिक्षक की योग्यता, और आज के समय में ग्रेजुएशन, बीटीसी प्लस टीईटी, ये तीनों ही योग्यताएं ऐसी थी कि जिनको प्राथमिक शिक्षा के जो बच्चों की अपने किस तरह से उनको पढ़ाना चाहिए, उनको समझने की, उनके द्वारा जो क्रियाकलाप अपनाए जाते हैं उनको समझने की, ये सब चीजें सिखाने का जो व्यवस्था थी। बीटीसी जो कोर्स था उसके अंदर बच्चों के जो पैडागोजी होती है वो इसी, उसका उद्देश्य यही है कि बच्चों के मन की भावना को समझना। जब तक बीटीसी और इसके साथ साथ शिक्षा मित्रों की भर्ती की गई, जो भी अध्यापक आए, आपने देखा होगा तब तक शिक्षा मित्रों की जब भर्ती की गई थी तब से लेके और विशिष्ट बीटीसी शुरू होने से पहले तक प्रत्येक गांव में बच्चों का झुकाव जो था वो प्राथमिक विद्यालय की तरफ था। उसके बाद जो अन्य पढ़े लिखे बच्चे थे, बीटेक एमटेक कर चुके हैं, उन्होंने देखा कि हमारी व्यवस्था कहीं नहीं बन रही है, बीएड कर लो। और बीएड करने के बाद वैकेंसियां निकली, निकलने के बाद में आपने एक व्यवस्था रख दी विशिष्ट बीटीसी। 6 महीने का जो चीज 2 वर्ष में सिखाई जाती है, क्या संभव है वो 6 महीने में सिखा दिया जाए उसके लिए? देखिए, यहां हम किसी संगठन के पदाधिकारी होकर नहीं, एक आम जनता, आम नागरिक के हैसियत से आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं कि जो चीज 2 साल में सिखाई जाएगी, क्या वो संभव है कि 6 महीने में उसको आप सिखा दें? लेकिन ऐसे शिक्षक आए, उनके अंदर योग्यता की कमी नहीं थी, लेकिन उनका जो स्तर था वो प्राथमिक शिक्षा की तरफ स्तर नहीं था, उनका होना चाहिए था इंटर कॉलेज में। उन्होंने मजबूरी में, रोजगार के अभाव में प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक की नौकरी को ज्वाइन किया, लेकिन जो तरीके से बच्चों से जुड़ना चाहिए था, हमें लग रहा है कि वहां नहीं, जो है कुछ कमियां रही। जब तक शिक्षा के अंदर कमी नहीं होगी, बच्चों का झुकाव विद्यालय से या उनके अभिभावकों का झुकाव विद्यालय से उतना नहीं हो पाएगा। यदि हमको समय ही। कौशल जी, मैं आपकी सभी बातों से इनसे सहमत हूं। 2017 का दौर था, सर्वोच्च अदालत ने एक सुनवाई की और शिक्षा मित्रों को शिक्षक के पद के योग्य नहीं माना। मैं वो अयोग्य वाला शब्द कभी प्रयोग नहीं करता। और जब नहीं माना था तब तक ऐसा कोई शिक्षा मित्र नहीं था जिसे
15 वर्ष का अनुभव नहीं था, 10 से 12 साल से लेके 17 साल तक का अनुभव था। कुछ शिक्षा मित्र 2000 से शुरू हुए थे और 2007 तक एडमिट होते रहे, भर्ती होती रही। तो लगभग मैं साफ बिल्कुल बात कर दूं कि 12 साल से 17 साल का अनुभव था। उन्हें शिक्षक मानने की कोर्ट ने कमी की, सरकार ने कमी की, और फिर एक भर्ती हुई, उसके बाद तो भर्ती ही नहीं हुई। तो क्या सरकार शिक्षा मित्रों को वेतन देती जिसने भरपेट, जो स्कूल बंद थे वो खोल दिए, जिनमें भूसा भरा जाता था, ताले पड़े थे, उन शिक्षा मित्रों को अपमानित क्यों किया सरकार ने? और आज भी उन्हें भोजन देने को तैयार नहीं है, आज भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, आज भी उन्हें उनके बारे में, उनके विकास की चर्चा करने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बात के पीछे उन अयोग्य शिक्षकों को रख के बेसिक शिक्षा